नमस्कार। आपने सुना होगा रुपये 20,000 करोड़ का कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम आया है और अब किसानों की इनकम बढ़ने वाली है। लेकिन अगर मैं कहूं इस पूरे प्रोग्राम में किसान कहीं है ही नहीं, यही सबसे बड़ा सच है और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी। दरअसल बजट 2026 के बाद लोग सोच रहे हैं कि अब कार्बन क्रेडिट से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरा गेम इंडस्ट्री के लिए डिजाइन हुआ है, खेती के लिए नहीं। तो असली सच क्या है, आज इसे साफ साफ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक चीज स्पष्ट कर लेते हैं कि बजट में 20,000 करोड़ रुपए जिस चीज के लिए रखे गए हैं उसका नाम है CCUS। CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। सीधी भाषा में कहें तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला CO2 हवा में जाने से पहले पकड़ लेना या रीयूज करना या जमीन के नीचे स्टोर कर देना। यह टेक्नोलॉजी खास तौर पर उन इंडस्ट्रीज के लिए है जहां एमिशन कम करना सबसे मुश्किल है, जैसे पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, स्टील, सीमेंट और केमिकल इंडस्ट्रीज। यही सेक्टर भारत के एमिशंस का बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं, इसलिए सरकार यहां पैसा लगा रही है। अब सवाल यह है कि क्या इसमें कृषि शामिल है? जवाब है अभी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में एमिशंस एक जगह से निकलते हैं, चिमनी से। वहां मशीन लगाकर CO2 पकड़ना पॉसिबल है, लेकिन कृषि में एमिशंस फैले होते हैं, खेतों में, मिट्टी में, पशुओं से। दूसरी बात, एग्रीकल्चर में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा होती है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से आते हैं। उन्हें मशीन से कैप्चर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सबसे आवश्यक बात, CCUS का काम है नए एमिशंस को रोकना, जबकि कृषि का काम है पहले से मौजूद CO2 को एब्जॉर्ब करना। यानी दोनों पूरी तरह अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो फिर आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है? दरअसल एक शब्द की वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हुआ है, जो है कार्बन क्रेडिट। जैसे ही लोगों ने शब्द सुना तो सीधा कनेक्शन बिना किसान, मिट्टी और इनकम। लेकिन जो 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं वो हैवी इंडस्ट्रीज के डीकार्बोनाइजेशन के लिए है, फार्मर्स के लिए डायरेक्ट पेमेंट की कोई स्कीम नहीं है। यानी उम्मीदें कुछ और हैं और रियलिटी कुछ और। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसानों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। असल में कार्बन फार्मिंग एक बहुत बड़ा फ्यूचर मार्केट है। अगर किसान प्रैक्टिसेस बदलते हैं, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री, बेटर सॉइल मैनेजमेंट, बायोचार, तो उनकी जमीन खुद कार्बन स्टोर कर सकती है और इसके बदले उन्हें कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं। दुनिया में स्वैच्छिक रूप से कार्बन मार्केट तेजी से बढ़ रही है, जिसको वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया में भी इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, यानी रास्ता खुल चुका है, बस अभी सिस्टम पूरी तरह बना नहीं है। लेकिन इसकी चुनौतियां भी बड़ी हैं। सबसे बड़ी, मेजरमेंट। फैक्ट्री एमिशंस मापना आसान है, लेकिन सॉइल में कार्बन मापना मुश्किल है। दूसरा जो इसकी दुविधा है, दूसरा जो इसमें पक्ष है, वो है पॉलिसी की क्लैरिटी। इंडस्ट्री के लिए फ्रेमवर्क बन रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए अभी भी क्लियर सिस्टम नहीं है। तीसरा, कम्युनिकेशन गैप। कार्बन क्रेडिट शब्द ने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। तो अब आगे की हमारी दिशा क्या हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आगे की दिशा के लिए सबसे पहले इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को अलग अलग पॉलिसी में समझना होगा। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड कार्बन फार्मिंग फ्रेमवर्क बनाना होगा। और तीसरा, एक स्पष्ट कम्युनिकेशन हमने पैदा करना पड़ेगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और चौथा, इंडिया को दोनों फ्रंट पर साथ साथ काम करना होगा, क्योंकि देखिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई सिर्फ फैक्ट्री से नहीं जीती जा सकती और सिर्फ खेतों से भी नहीं। तो सवाल आपसे है, क्या भारत का 20,000 करोड़ रुपए का दांव सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में किसानों की मिट्टी भी इस कार्बन इकोनॉमी का हिस्सा बनेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।